अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाइथन क्लास कोर्स सीरीज़ में वेलकम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लास। क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि क्लास है क्या। ठीक है, क्लास की डेफिनेशन ये है कि क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये एक एक्सटेंसिबल प्रोग्राम कोड टेम्पलेट है। तो ये बेसिकली जो ब्लूप्रिंट है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं, या हमारे पास एक कोड टेम्पलेट है। तो ये बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इसका ये होता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम ये टेम्पलेट डिफ़ाइन करते हैं। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इसको हम यूज़ करते हैं। ऊप के अंदर ये कंसेप्ट यूज़ होता है क्लासेस का, और बेसिकली ये रियल टाइम जो रियल लाइफ एंटिटीज़ होती है इसमें ये रिवॉल्व होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच रिवॉल्व अराउंड द रियल लाइफ एंटिटीज़। तो इसको हम रियल लाइफ एंटिटीज़ के कमरे में लेते हैं और उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखें, अभी हमने एक 4 टाइप ऑफ क्लासेस यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है कि क्लास का जो नेम होता है वो आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, और डाटा मेंबर जो इसमें 2 होते हैं, एक डाटा मेंबर होता है क्लास का और दूसरा होता है मेंबर फंक्शन। तो डाटा मेंबर में जो होती है, जो हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं, ये देखें स्टूडेंट की क्लास के अंदर ये नेम और ग्रेड क्या है, ये डाटा मेंबर है। और क्लास का जो बिहेवियर होगा, मेंबर फंक्शन है जो क्लास के, वो क्लास के ये गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ये हैं स्टूडेंट के। स्टूडेंट का क्या होगा, गेट नेम या प्रिंट ग्रेड वगैरह स्टूडेंट के हो सकते हैं। सर्कल एक क्लास है, सर्कल का ये डाटा मेंबर हैं, रेडियस, कलर, और गेट रेडियस या गेट एरिया जो है सर्कल का, ये इसके बिहेवियर है, उसका फंक्शन है, इसके मेथड हैं। सॉकर प्लेयर्स हैं, ये क्लास है और उसका नाम क्या है प्लेयर का, नंबर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी एक्स लोकेशन और वाई लोकेशन क्या है। तो ये क्या है, ये उसके डाटा मेंबर हैं, और ये गिवन है, ये क्या है, उसके मेंबर फंक्शन है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, डाटा मेंबर और जो मेंबर फंक्शन है ये डिफ़ाइन किए जाते हैं, जिससे एक क्लास का टेम्पलेट बनता है। तो इसी तरह कार एक क्लास है और इसके ये मेंबर फंक्शन, ये डाटा मेंबर हैं और ये इसके मेंबर फंक्शंस हैं। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन क्लासेस में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको कोड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमने पहले भी कहा है कि पाइथन इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फिर हम इसके में ये भी कहते हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है, पाइथन में एवरीथिंग जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट होती है। और इसमें हम प्रॉपर्टीज़ और मेथड को देख चुके हैं कि प्रॉपर्टीज़ और मेथड जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये उसके मेथड्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह एक क्लास जो होती है वो मतलब कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। तो क्लास का जो एक टेम्पलेट होता है, ये क्लास होती है, वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। या हमने पिछली स्लाइड में देखा है, ब्लूप्रिंट होती है या टेम्पलेट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। चलें, अब हम इसको देखते हैं कि क्लास को जब हम पाइथन के अंदर डिफ़ाइन करेंगे तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो उसका सिंटैक्स ये होगा, ऐसे होता है, सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं। ठीक है, क्लास लिखने के बाद हम क्लास का नाम और फिर कॉलन। तो हमने क्लास अब डिफ़ाइन कर लिया, इसके नीचे इसका टेम्पलेट डिफ़ाइन करेंगे, ये है इसका टेम्पलेट। ठीक है, तो इसमें टेम्पलेट में क्या है कि ये देखें कि सबसे पहले ये क्लास नेम कॉलन, फिर उसमें क्या है कि ये उसके डाटा मेंबर हैं, ये डाटा मेंबर हमने डिफ़ाइन कर लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसके फंक्शन हैं, फंक्शन 1 फंक्शन 2, ये 2 उसके क्लास के क्या हैं, फंक्शन हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये क्लास के फंक्शन या मेंबर फंक्शंस हैं। तो ये एक टेम्पलेट क्रिएट किया है हमने, क्लास का टेम्पलेट क्रिएट किया है हमने। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, क्लास से। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उसके बिहेवियर है, क्लास का मेथड है या फंक्शन हैं। तो जब सिस्टम की मेमोरी के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी या स्पेस एलोकेशन होगी, वो कब होगी? स्पेस एलोकेशन तब होगी
जब आप कोई ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट का कोई आप क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे या कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो देखें क्लास नेम ये क्या है, क्लास नेम माई फर्स्ट क्लास है और इसको हम पास कर रहे हैं टू 5। ये क्या है, इसकी वैल्यू हैं जो हमने फंक्शन में यहाँ पे दी है, ठीक है, एक्स और वाई। तो ये उस बिहेवियर में 2 और 5 में पास होगी। इसको हम मज़ीद डिटेल से देखेंगे कि जो हम आर्गूमेंट्स दे रहे हैं इस क्लास में तो ये किस तरह क्लास कंस्ट्रक्टर या इनेट क्लास से होती हुई ये इस फंक्शन तक पहुंचेगी और फंक्शन उसका जो रिज़ल्ट है वो एग्जीक्यूट करके देगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट 1 हमने क्रिएट की है। जब ऑब्जेक्ट 1 हम क्रिएट करेंगे या इंस्टेंशिएट करेंगे तो उस वक्त मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाएगी। उससे पहले मेमोरी में कोई स्पेस एलोकेट नहीं हुई जब हमने पूरा टेम्पलेट क्रिएट किया। जब हम उस इस क्लास की हम ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 एंड सो ऑन, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में देखेंगे जब हम कोई इंस्टेंस क्रिएट करेंगे या ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये देखें इस क्लास से हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट की है। अब इस ऑब्जेक्ट से हम इसके क्लास के मेंबर फंक्शन, मेंबर और मेंबर फंक्शन हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डॉट क्लास 2, ये क्लास का जो फंक्शन 2 है हमने ये एक्सेस किया है और इसकी जो एक्स और वाई है वो हमने वैल्यू दी है 4 एंड 6। तो फंक्शन 2 को हम देख सकते हैं, इसकी वैल्यू को देख सकते हैं। तो ये अभी हमने जो डिस्कस किया है कि क्लास के जो क्लास डाटा मेंबर होते हैं या मेंबर फंक्शन होते हैं और क्लास टेम्पलेट को हमने देख लिया, ये ब्लूप्रिंट को हमने अभी देखा है। अब क्लास के अंदर जो इनिट फंक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रियल टाइम में हम इनिट फंक्शन एक कंस्ट्रक्टर का रोल अदा करता है, ठीक है, जो हम जावा में या C++ में हम देखते हैं। तो ये बेसिकली एज ए कंस्ट्रक्टर का रोल अदा करता है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस वक्त वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी जो कंस्ट्रक्टर होता है वो इनिशियलाइज हो जाता है। जब कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाता है तो उस वक्त वो एग्जीक्यूट हो जाती है, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ये वैल्यू हम उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लासेस वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिल्ट इन जो इनिट फंक्शन है, इसको हमने लाजमी समझना है। तो क्लास में फंक्शन ये जो है ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा जब क्लास क्या होगी, इनिशिएटेड होगी, ठीक है। हम क्लास जब भी इनिशिएट होगी, जब हम उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इनिट फंक्शन नोट है इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम क्लास इज़ बीइंग यूज टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। जब आप न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जिस तरह नॉर्मल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऊप में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर मोस्टली लैंग्वेज में क्या होता है कि वो क्लास नेम जो होता है वो कंस्ट्रक्टर का वही नाम रखा जाता है, लेकिन पाइथन के अंदर क्या होता है कि हम इनिट फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली एन इनिट फंक्शन, इनिट फंक्शन है क्या, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रिजर्व मेथड है पाइथन के अंदर। तो ये मतलब कि जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है तो उसमें हम कंस्ट्रक्टर उसको कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर है। तो बेसिकली ये ऊप में कंस्ट्रक्टर होता है और ये आपके यहाँ पाइथन भी एक ऊप लैंग्वेज है, तो इसमें हम इनिट का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये कॉल्ड होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है, पहले भी हमने ये डिफाइन कर ली है, ठीक है। और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, इनिशियलाइज ये हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है तो इसके एट्रीब्यूट्स को हम एक्सेस कर लेते हैं कि फंक्शन है या उसका कोई डाटा है। तो इसकी देखें कि क्लास है, पर्सन की क्लास है और उसमें देखें कि हमने ये क्लास के नीचे ही जो उसकी क्लास का स्कोप है उसके नीचे हम डेफ लिख के और उसका जो फंक्शन होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं इनिट। और फिर सेल्फ जो है ये हमने लाजमी लिखना है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ को हमने सबसे पहला जो पैरामीटर होता है फंक्शन का ये सेल्फ होगा। इसका नाम ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से इसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्रोग्रामर जो अपनी कन्वेंशन में यूज़ करते हैं वो सेल्फ लिखते हैं, ठीक है। फिर कॉमा करके आप कोई भी इसको पैरामीटर, नेम है, एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, कुछ भी आप इसके बाद पैरामीटर दे सकते हैं। ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, ठीक है। और इसमें देखें सिर्फ सेल्फ उसने लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा कि ये यहाँ से जो डाटा मेंबर है उसको
एक्सेस कर सकेंगे, जैसे सेल्फ डॉट नेम है इससे। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट में हमने क्रिएट किया है p इक्वल टू पर्सन, ठीक है, क्लास नेम आ जाएगा। और क्लास नेम में क्लास नेम पर्सन, और उसके बाद इसको जो वैल्यू पास होगी वो होगी आप कुछ भी पास कर सकते हैं। सपोज अली हमने पास कर दिया, ठीक है, और ये नेम है, स्ट्रिंग है, तो इसको स्ट्रिंग में हम पास करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो पी डॉट ऑपरेटर के थ्रू, यानी ऑब्जेक्ट के आगे डॉट ऑपरेटर होगा, डॉट ऑपरेटर के बाद आप कुछ भी, उसका कोई एक्स है तो एक्स यानी नेम है तो नेम को एक्सेस कर लें यहाँ पे, ठीक है। और अगर नेम नहीं है, कोई फंक्शन है, तो उसको भी आप पी ऑपरेटर के थ्रू पी और डॉट और उसका फंक्शन, आप सपोज ये से हाई के नाम से हमने बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये फंक्शन आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो इस फंक्शन की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो ये देखें कि इस तरह ये हमें रिज़ल्ट देगा। तो इसी तरह जो ऑब्जेक्ट हमने अभी आपको बताया कि जो सेल्फ पैरामीटर होता है वो पैरामीटर फर्स्ट पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है, कोई भी मेथड है उसका फर्स्ट पैरामीटर होना चाहिए। और बाकी नाम इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं जो आप चाहते हैं, ठीक है। यू कैन मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज़। आप इसकी ऑब्जेक्ट, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट नेम और फिर डॉट करके उसकी आप इंस्टेंस कोई डाटा मेंबर है, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, सेट कर दें, खान सेट कर दें वहाँ पे, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट नेम खान वगैरह को, तो वो भी आप डिलीट भी कर सकते हैं, या उस पूरी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहें तो ये डेल का आप फंक्शन यूज़ करेंगे आप, तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसके कोड को मज़ीद हम डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो कोड इसका जो है वो हम देखते हैं। कोड की क्लास को सबसे पहले डिफ़ाइन कैसे करते हैं। यहाँ पे देखें कि हाउ टू क्रिएट अ क्लास इन पाइथन, और ये क्लास सिंपल है। और सिंपल क्लास में देखें हमने इनिट फंक्शन कोई यूज़ नहीं किया, कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं किया, सिंपल है, जो कि रियल लाइफ में ऐसा यूज़ नहीं होता, लेकिन यह कि बेसिक कंसेप्ट देने के लिए हमने एक सिंपल क्लास डिफ़ाइन की है। इसका जो डाटा मेंबर है वो है x = 6, y = 7, और एक फ़ंक्शन ये हमने डिफ़ाइन किया फंक्शन a। तो इसमें देखें कि जब हम इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सिंपल की, तो सिंपल लेके p1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की है। ऑब्जेक्ट से हम इसका ये x एक्सेस कर रहे हैं, फिर y को भी एक्सेस कर रहे हैं, प्रिंट भी करवा रहे हैं, और साथ में हम फंक्शन को भी कॉल करवा रहे हैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। कंट्रोल इंटर करके रन करते हैं तो देखें 6 7 और दिस इज़ अ फंक्शन a यहाँ पे आ गया। तो इसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी, आर्गूमेंट्स नहीं है, तो ये नन यहाँ पे शो कर रहा है। इसकी दूसरी एग्जांपल देते हैं, जो हम कहते आए हैं कि हम इसमें इनिट फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि कंस्ट्रक्टर है पाइथन लैंग्वेज में। तो ये देखें कि सबसे पहले हमने क्लास डिफ़ाइन की, क्लास डिफ़ाइन करने के बाद उसका इनिट फंक्शन डिफ़ाइन किया। इनिट फंक्शन में हमने कहा था कि सेल्फ या कोई भी नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो ये सेल्फ हमने यहाँ कन्वेंशन यूज़ की है जो मोस्टली प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे x और y दो हमने पैरामीटर इसको पास किए हैं, और सेल्फ डॉट एक्स के अंदर जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी पैरामीटर में, आर्गूमेंट्स की वैल्यू जब भी बनेगी तो वो x में चली जाएगी, और y की वैल्यू y में पुट हो जाएगी या इसको असाइन हो जाएगी। उसके बाद दो फंक्शन डिफ़ाइन किए हुए हैं, एक क्लास फंक्शन 1, क्लास फंक्शन 2। तो क्लास फंक्शन 1 में हमने इसकी बॉडी के अंदर या इसके स्कोप के अंदर हमने शो किया है आई एम क्लास फंक्शन। तो क्लास फंक्शन 2 के अंदर देखें कि हमने जो x में वैल्यू होगी वो सेल्फ डॉट एक्स में आ जाएगी, और y में सेल्फ डॉट वाई में आ जाएगी, और उसके बाद हम रिटर्न के थ्रू हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका रिज़ल्ट दिखा देंगे। चलें हम इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट हमने क्लास का नेम और इसके बाद हमने देखें 2 और 5 इसको असाइन की हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, एग्जैक्टली क्लास इनिशलाइज हुई है यहाँ पे, तो ये x और y यहाँ पे 2 और 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 5 यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जब 2 और 5 यहाँ पे होगा तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट यहाँ पे x1 हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट 1 डॉट, ताकि हमें पता चले कि ये x है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 डॉट x, इसको हम प्रिंट भी करवा देते हैं यहाँ पे ताकि पता चले कि प्रिंट, हम इसको शो करवा लेंगे। उसके बाद प्रिंट और ऑब्जेक्ट 1
डॉट वाई, ताकि हम देख लें। नहीं, ऑब्जेक्ट 2 हो गया, ऑब्जेक्ट 1 हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, obj1 डॉट एक्स वाई। अब ये हमें पता चल जाएगा कि जब हम कंस्ट्रक्ट इनिशियलाइज को या कंस्ट्रक्टर को हम पास कर रहे हैं, ठीक है, 2 5 इनेट फंक्शन की जो इनिशियलाइजेशन हो जाएगी, तो एक्स और वाई में हम चेक कर लेंगे कि एक्स और वाई में क्या चीज़ आई है, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शन 2 को हम कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू, ऑब्जेक्ट 1 डॉट क्लास फंक्शन 2 4 एंड 6। तो डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए इसको कॉल किया, इसमें एक्स और वाई को हमने पास किया 4 और 6, और ये रिटर्न में हमें रिज़ल्ट भी यहाँ पे शो करेगा एंड पे। कंट्रोल इंटर, तो एरर इसने शो किया है, ठीक है, एरर इसने क्या शो किया जी, अच्छा, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू माई क्लास 2 5। तो माई क्लास में 2 5 हमने पास किया है यहाँ पे, तो हम 2 5 में 2 पास किया, ठीक किया है ना हमने। तो नेम माई क्लास इज़ नॉट डिफाइन, अच्छा ठीक है, क्योंकि हमने इसकी जो टेम्पलेट है इसको हमने रन नहीं किया, ठीक है। इसके टेम्पलेट को जब हम रन करेंगे तो तब ही टेम्पलेट ऑलरेडी रन होगा, तब हम इससे क्या करेंगे, कोई क्लास सी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम दोबारा इसको रन करेंगे तो देखें एरर रिमूव हो गया है, और जो हमने इसको 2 और 5 दिया है, 2 और 5, तो ये 2 और 5 में देखेंगे 2 और 5 ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, जो कि डाटा मेंबर हैं क्लास के, और ये क्लास के मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन में से हमने एक फंक्शन को कॉल किया था, फंक्शन 2 को, और इसमें हमें रिटर्न किया इसका मल्टीप्लाई। तो ये 2 4 मल्टीप्लाई है, क्योंकि हमने इसको पास किया 4 6 24, तो ये इसने हमें दे दिया। तो इसी तरह अगर हम फंक्शन 1 को एक्सेस करना चाहते हैं, हम कहते हैं चलो फंक्शन 1 को भी हम एक्सेस करें, तो फंक्शन 1 में क्योंकि सिर्फ सेल्फ है और कोई आर्गूमेंट्स नहीं है, तो इसके नीचे सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि आई एम क्लास फंक्शन, तो ये ही शो हो जाएगी यहाँ पे, ये यहाँ पे आई एम क्लास फंक्शन शो हो गया, उसकी बॉडी में जस्ट यही था। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे क्लास पर्सन। क्लास नेम पर्सन है और इनिट फंक्शन है, फिर ऑब्जेक्ट हमने कहा था कि इसको ज़रूरी नहीं कि आप सेल्फ लिखें, हमने obj के नाम से ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम एज, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट एज, ठीक है। तो ये नेम और एज इसके अपने हैं, ठीक है, और जबकि ये वो हैं जो यहाँ से हम इसको आर्गूमेंट्स देंगे, वो वैल्यूज़ इसके अंदर पास हो जाएंगी। उसके बाद P1 एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन जॉन और 36 हम इसको दे रहे हैं। पर्सन इज़ द क्लास नेम and John and 36 is the arguments which will pass to the init function. And now we will print p1.name, print p1.age. Dot operator is used for access the data members, ठीक है। अभी इसको हम प्रिंट करके रन करते हैं, कंट्रोल इंटर, John 36 देखें ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमने इसको एक्सेस किया है, जस्ट हमने नेम और एज को एक्सेस किया है, और ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया है, सेल्फ को हमने यूज़ नहीं किया। और ये है कि हमने उसका जो हमने कहा था कि आपको पहला पैरामीटर रखना चाहिए इनेट का, तो हमने पहला पैरामीटर ही रखा है, तो आप भी पहला पैरामीटर ही इसको रखें, तब आप कोई उसका डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तीसरी एग्जांपल है, आखिरी एग्जांपल है इसकी क्लास की। तो क्लास पर्सन है और इसमें इनिट सेल्फ नेम है, तो नेम को जब हम एक्सेस करेंगे, ठीक है, एक फंक्शन है और एक नेम है, तो यहाँ पे देखें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की है और एम रमज़ान के नाम से हमने इसको एक आर्गूमेंट्स पास किया है, ठीक है। नेम की जगह पे जाएगा ये, और विश मेथड है हेलो माय नेम इज़, और ये सेल्फ डॉट नेम हम जब यहाँ पे एक्सेस किया है, तो प्रिंट में कंट्रोल एंटर करेंगे तो देखो हेलो माय नेम इज़ एम रमज़ान, ठीक हो गया। अब फिर वही है कि यहाँ पे देखें कि नेम आ रहा है यहाँ पे जी, ये एम रमज़ान आ रहा है नेम। जब मैं इसको नेम को डिलीट करूँगा तो ये यहाँ पे देखें डिलीट हो गया। अब दोबारा यहाँ पे करूँगा तो ये एरर देगा, बता रहा है कि भाई आपके पास ये नेम नहीं है। कंट्रोल इंटर करके फिर रन करते हैं, फिर दोबारा देखते हैं, देखें ये दोबारा इसमें मौजूद है। इसी तरह हमको ये ऑब्जेक्ट पी है, इसको डिलीट करके डेल पी कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगी, और पी डॉट नेम को जब हम करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो एरर देगा, ठीक है। दोबारा इसको करते हैं, रन करते हैं, तो पी डॉट नेम करते हैं तो ये दोबारा शो कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई है दोबारा। तो इसी तरह आज हमने क्लास को डिस्कस किया और बहुत ही डीप और डिटेल से डिस्कस किया है। अगर कोई मसला है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है इनहेरिटेंस, तो उसमें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।